इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने पूरे देश के जाति जनगणना कराया और उसके डाटा बिल्कुल गलत तरीके से थे और डाटा बार बार मांगा गया और दे नहीं रहे थे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को ये अधिकार दे दिया है कि वो जाति जनगणना कराने के लिए सक्षम। हर प्रदेश जाति जनगणना कराए। कुछ जातियों को अगर सम्मिलित करना चाहता है तो सम्मिलित कर सकता है। तो प्रदेश की सरकार को स्वतंत्र है जाति जनगणना कराने। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सुर एक नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार ये दबाव दिया जा रहा है, नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते, आधार मान के ये कहा जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना में अगर बीजेपी तैयार नहीं होती तो राजद और जदयू सरकार बना लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं कराना होता तो प्रदेश सरकार को हमने अधिकार क्यों दिया? हमने कानून को बनाया और प्रदेश सरकार को हमने अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र हैं जाति जनगणना कराने के लिए। और जाति जनगणना अगर प्रदेश सरकार कराती है उसमें बीजेपी की कोई आपत्ति नहीं, कोई परहेज नहीं, आपको कोई परहेज नहीं, आपकी पार्टी क्योंकि हमने अधिकार ही दे दिया है। भाई केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को अधिकार दे दिया है कि प्रदेश सरकार जब चाहे वो जाति जनगणना करा सकती है और जब चाहे किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित करना चाहती है, बाहर करना चाहती है, वो सारे अधिकार हमने प्रदेश सरकार। तो आपके मंत्री को तकलीफ क्यों है? तो मोदी जी के नेतृत्व में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस देश की जनता ओबीसी समाज देख रहा है। विपक्ष ने आरोप लगा रहा है केवल मंदिर और मस्जिद करके जो है बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है केंद्र सरकार की। देखिए, आप 2014 के बाद इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का लीजिए चाहे देश का लीजिए, हम इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। युवा रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने लायक बने, ऐसा हम उसको स्टिल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे उसका उदाहरण के भी हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को स्टिल दिया है जो आज खुद के पैर पे खड़े होकर खुद लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर किस प्रकार का रोजगार लाने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने सोचा ऐसा कुछ? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को स्किल कर रही है और युवा रोजगार की तरफ वो बढ़ रहे हैं, आज नौकरी की तरफ कम, वो खुद के पैर पे खड़े होकर लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ऐसा मोदी सरकार कर रही है जो आप देख रहे हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद का काम नहीं, हम अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी जात विशेष के लिए नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत हम अपनी सरकार चला रहे हैं। और जो जनता में विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तहत है, आपने देखा होगा कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हमारी सरकार को बहुमत की बन रही है। उसी का नतीजा है कि अब विश्वास जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। एक आखिरी सवाल है, बिहार में आपका आगमन हुआ है, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की नींव पड़ी है जो ओबीसी समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। जिम्मेवारी मुकेश कुमार नंदन को दी गई है लगातार ओबीसी समाज के लिए। ये पार्टी का ये जो महासंघ है काम भी कर रही है। देखिए, महासंघ ओबीसी समाज को एकजुट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूँ और ओबीसी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अभी 2 दिन के प्रवास पे मैं झारखंड में था और 2 दिन के प्रवास पे हम बिहार में। आज भी हमने संगठन की बैठक लिया था क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब उस गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं। तो ओबीसी समाज जो माइक्रो ओबीसी समाज है उसको भी हम अपनी विचारधारा से जोड़ें और संगठन से उसको जोड़ें, क्योंकि हर समाज चाहता है कि हमारे समाज का व्यक्ति नेता बने, तब जाके समाज का भला होता है। उस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का। अब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन 8 साल में क्या विकास हुआ? प्रधानमंत्री के द्वारा जिन 8 सालों में विकास हुआ वो देश भी देख रहा है और हमारी सरकार 8 साल शोषित, वंचित, जो गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि रोड 2014 के पहले बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कैसे थे। देश में भ्रष्टाचार
जो चरम सीमा पे था। हर आए दिन दूसरे दिन जब हम अखबार पढ़ते थे तो 2014 के बाद बड़े बड़े घोटाले पढ़ा करते थे, मगर 2014 के बाद हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है और विकास के पथ पर माननीय मोदी। महंगाई सर अभी भी बढ़ रही है। पेट्रोल का कीमत हुआ करता था 2014 से पहले अगर हमारी 70 में, आज पेट्रोल का कीमत हो गया 110 रुपया। डीजल का कीमत हुआ करता था 60 से 70 रुपये मैक्सिमम, उसका कीमत हो गया आज के डेट में 80 और 90 के बीच में। 4 से 14 का हम लोग जो गैस खरीदते थे 2014 में, अब हम लोग ले रहे हैं उसको 11 रुपये में। तो महंगाई में कहाँ वृद्धि हुई है, कहाँ कम हुई है? हमारी इच्छाएं अगर बढ़ती हैं, अगर पहले शादियों में साइकिल मिला करती थी और अब शादियों में 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल मिला करती है। हमारी शादी हुई थी तो हमारे शादी में साइकिल मिल रही थी, तो साइकिल में तो पेट्रोल डीजल लगता नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, अगर हमें 4 व्हीलर मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रहा है और बड़े बड़े हम शौक कर रहे हैं, तो उसको महंगा। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उनका भी इच्छा था कि प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री बना और हम लोगों ने सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया। तो हम लोगों के हित में, भारत के लोगों के हित में उन्होंने क्या सोचा? अगर प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया है। आज भी उनके परिवार के लोग किराने की दुकान और साइकिल की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं प्रधानमंत्री का भाई हूँ, मैं प्रधानमंत्री के परिवार से हूँ। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे बिहार सरकार हो, इसके पहले लालू जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, निरंतर अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है। निरंतर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर आप। आपके ही बीजेपी के मंत्री के यहाँ से भ्रष्टाचारी लोग पकड़ाते हैं, कहीं किन्हीं के यहाँ से अवैध संपत्ति पकड़ाता है, कोई अश्लीलता में पकड़ाते हैं, तो उन पे क्या कहना होगा आपका? अभी तक हमारे किसी भी मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई अगर खबर मिली तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होती है, क्योंकि हम न तो भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, न भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते हैं, न हम गुंडे माफियाओं को टिकट देते हैं। हमारी सरकार साफ सुथरी सरकार और जीरो टॉलरेंस पे चलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलती है। आपने देखा होगा उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाया और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाया। सर अमित शाह जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। ठीक है, थैंक यू।